हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में दाखिल खारिज से रिलेटेड कुछ ज़रूरी अपडेट आया है, वो बताऊंगा आप लोगों को। और कुछ कमेंट आए थे मेरे पिछले वीडियोस पर, लोगों ने कुछ सवाल किए थे, कुछ सवाल पूछे थे, उस सवाल का जवाब दूंगा। तो पहले आप वो सवाल सुन लीजिए, लोगों ने क्या सवाल पूछे थे ज़मीन सर्वे से रिलेटेड, ज़मीन सर्वे से मुताल्लिक। सवाल ये पूछा था एक भाई ने, अगर मैं अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं कराऊंगा तो क्या होगा। समझ रहे हैं ना, कुछ लोग हैं ना ऐसे जो अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं कराना चाहते हैं, तो उस ज़मीन का क्या होगा। तो एक तो सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था, दूसरे भाई ने ये सवाल पूछा था कि हम भाई 2-3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, उसमें से भाई जैसे 5 भाई या कोई, उस 3 भाई तो सर्वे कराना चाह रहा है, 2 भाई नहीं कराना चाह रहा है, या 3 भाई है, 2 भाई राज़ी है सर्वे कराने के लिए, 1 भाई जो है राज़ी नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो ऐसी हालत में उस ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। उस ज़मीन का सर्वे अगर नहीं होगा तो उस ज़मीन को क्या सरकार ले लेगी या नहीं लेगी, क्या होगा, वो सब इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा। कुछ लोग होते हैं ना कि वो अभी तक इग्नोर कर रहे हैं, अभी तक जो वो टाल मटोल कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, अनठियाए हुए हैं, बिहारी भाषा में सुन लीजिए, वो अनठिया के बैठे हुए हैं कि हम अपनी ज़मीन का सर्वे करा लेंगे कभी। तो ऐसी सूरत में उस ज़मीन का क्या होगा, तो इस सारे सवालों का जवाब दूंगा आपको इस वीडियो में। और दाखिल खारिज से एक नया अपडेट आया है बहुत ज़रूरी, वो बताऊंगा। तो इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। आप लाइक करेंगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और सबको ये बातें पता चल जाएगी कि क्या अपडेट आया है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो कमेंट आया था मेरे चैनल पर कि अगर हम अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं कराएंगे तो क्या होगा। तो देख लीजिए, अगर आप अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं कराएंगे तो जब सर्वे का जब रिज़ल्ट आएगा, जिस तरह एग्ज़ाम होता है ना, रिज़ल्ट आता है ना, उसी तरह इस सर्वे का भी रिज़ल्ट आ जाएगा। जब सारे लोग अपने अपने फॉर्म जो अपलोड कर देंगे, सारे ज़मीन के कागजात अपलोड करेंगे, सारे लोग जब सर्वे करा लेंगे तो बाद में एक रिज़ल्ट की तरह से घोषित होगा और सबकी ज़मीन के सारी डिटेल ऑनलाइन जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से, और आपकी ज़मीन का जारी नहीं होगा। तो आपको दिक्कत ये आएगी, फिर जब आप बाद में बेचने के लिए जाएंगे तो उस टाइम आपको परेशानी होगी, या आप जब बंटवारा करेंगे अपनी ज़मीन का तो उस टाइम आपको परेशानी होगी। ये तो आपकी परेशानी से मुताल्लिक है। अगर आप अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं कराएंगे आपको बेचने में दिक्कत होगी, इसी तरह से आप आपस में बंटवारा करेंगे तब परेशानी होगी। दूसरी बात, सरकार आपको नोटिस भी भेज सकती है, क्योंकि भाई आपकी ज़मीन का सारा प्रूफ सरकार के पास भी है ना। आपके पास जो ज़मीन है, आपके पास तो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन सरकार के पास भी वो सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो सरकार आपसे नोटिस मांग के पूछेगी कि भाई आपने अपनी ज़मीन का सर्वे क्यों नहीं कराया, आपके पास ज़मीन है ना, ये सब ज़मीन आपके पास है, तो आपने अपनी ज़मीन का कागज़ क्यों नहीं अपलोड किया सर्वे वाले साइट पर। तो आपसे सवाल नोटिस डालकर सवाल पूछेगी सरकार। तो आप अपनी ज़मीन का सर्वे करा लीजिए, इसी में फ़ायदा है। इग्नोर मत करिए, टाल मटोल मत करिए, अपनी ज़मीन का सर्वे करा लीजिए। तो एक सवाल का जवाब ये हो गया कि आप अपनी ज़मीन का सर्वे करा लीजिए, इससे आप बाद में सर्वे के बाद जब ज़मीन बेचने जाएंगे आप, तब आपको परेशानी होने वाली है। तो उस परेशानी से बचने के लिए अपनी ज़मीन का सर्वे करा लीजिए। दूसरा कमेंट था कि भाई हम 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, उसमें से 1 भाई या 2 भाई जो है सर्वे कराने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, टाल मटोल कर रहा है, तो हम अपनी ज़मीन का सर्वे कराएं। तो उसके लिए ये है कि अगर आप मान लीजिए 3 भाई हैं, ठीक है ना, और 1 भाई जो है वो सर्वे कराना नहीं चाहता है, तो आप जो 2 भाई सर्वे कराना चाहते हैं तो वो दोनों भाई जो हैं प्रपत्र 2 भर दीजिए, वंशावली वाला फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, और उसमें अपना दोनों भाइयों का नाम भी डालिए, और वो जो तीसरा भाई है आपका उसका भी नाम डालिए, ठीक है ना। और आप दोनों भाई जो हैं अपना आधार कार्ड ये सब लगा दीजिए, ठीक है, और साइन कर लीजिए। आपका जो तीसरा भाई है वो जो टाल मटोल कर रहा है, आप उनसे भी साइन करवा लीजिए, ठीक है ना। जब आप उनसे भी आप साइन करवा लेंगे प्रपत्र 2 पर या वंशावली वाले फॉर्म पे, तब आपकी ज़मीन जो है बट जाएगी और आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी ज़मीन का सर्वे करा लेंगे। अगर आपका 1 भाई टाल मटोल कर रहा है या 2 भाई टाल मटोल कर रहा है तो आप अकेले सब कुछ भर लीजिए और उन लोगों के बस साइन ले लीजिए, आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि दाखिल खारिज से रिलेटेड क्या अपडेट आया है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दाखिल खारिज से रिलेटेड मुताल्लिक जो नया अपडेट आया है वो आपको पता चल जाए।
नया अपडेट ये आया है कि बिहार के ज़िला अधिकारियों ने, बिहार के जो भी कलेक्टर हैं उन सब ने बैठक की है, ठीक है। और बैठक में उन्होंने, कलेक्टरों ने DCLR को निर्देश दिया है कि अंचल अधिकारियों के ओर से रिजेक्ट किए गए आवेदन की दोबारा जांच करें। सुन रहे हैं, DM साहब ने, कलेक्टर साहब लोगों ने ये अपने मातहत ऑफिसर को ये हुक्म दिया है, ये ऑर्डर दिया है कि अंचल अधिकारी में, अंचल ऑफिस में जो भी दाखिल खारिज का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसकी दोबारा जांच की जाए, दोबारा समीक्षा की जाए। प्रत्येक सप्ताह, हर हफ्ता अंचल कार्यालय का निरीक्षण करेंगे DM साहब। इसके अलावा अंचल कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारी पदाधिकारी के कामों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा और जांच की रिपोर्ट जो है कलेक्टर साहब को दिया जाएगा हर हफ्ते का। मतलब हफ्ते में कितना दाखिल खारिज हुआ, कितने आवेदन को रिजेक्ट किया गया, कितने आवेदन को जो कबूल किया गया, वो सब रिपोर्ट अब DM साहब को, कलेक्टर साहब को दिया जाएगा। मतलब CO साहब अब अपने मनमर्जी से किसी भी फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई फॉर्म पेंडिंग है, आप लोगों का आवेदन कोई पेंडिंग है, तो आप लोग वो केस नंबर लीजिए, केस नंबर लेके सीधा DM साहब के पास जाइए और उनको बताइए कि मेरा ये 4 महीने से पेंडिंग है, मेरा ये 3 महीने से पेंडिंग है, आपका काम फौरन होगा। ये इसलिए हो रहा है आजकल कि सर्वे में लोगों को दिक्कत आ रही है। जब तक दाखिल खारिज नहीं हो रहा तो लोगों की रसीद भी नहीं कट रही है। रसीद, हालांकि बगैर रसीद का भी सर्वे हो जाएगा, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि रसीद लगा देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इस वजह से लोग जो हैं, और सरकार चाहती है कि दाखिल खारिज का काम जल्द से जल्द हो, ज़्यादा पेंडिंग ना हो। तो इसलिए DM साहब लोगों ने मीटिंग करके ये अपने मातहत ऑफिसर को और अंचल अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि हर हफ्ते मुझे रिपोर्ट दो और कितना दाखिल खारिज हुआ, कितना नहीं हुआ, जो भी रिजेक्ट हुआ उसकी दोबारा जांच की जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।